दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम की वजह से देश को आजादी मिली। उन्होंने कांग्रेस पर वंदे मातरम की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और आपातकाल का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि यह वंदे मातरम का क्षण स्वीकार करने का अवसर है जिसने देश को आजादी दिलाई। वंदे मातरम सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का मंत्र नहीं था। आरजेडी की पूर्व महिला अध्यक्ष तु जायसवाल नई पार्टी बनाने के बारे में सोच रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। जायसवाल बिहार के युवाओं और महिलाओं से संवाद कर एक ऐसी पार्टी बनाएंगी जहां महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले और युवाओं को अवसर। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल रहा और काउंटरों पर यात्रियों की लंबी कतार लग गई। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अमौसी और वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें निरस्त रहीं। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने FIA जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के 9-16 क्वालिफिकेशन मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। हीना बानो, सुनलिता टोप्पो और इशिका ने भारत के लिए गोल किए, जबकि वेल्स के लिए एलोइस मोएट ने एकमात्र गोल किया। भारत ने मैच पर शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। मनाली और लाहौल स्पीति में मौसम बदला। रोहतांग समेत कई दर्रों पर बर्फबारी हुई। लाहौल और मनाली की चोटियां बर्फ से ढकी। पर्यटकों को रोहतांग जाने से रोका गया। मनाली लेह मार्ग बंद किया गया। प्रशासन ने पर्यटकों से दारचा से आगे न जाने की अपील की। रोहतांग दर्रा 10 दिसंबर तक खुला रहेगा। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर मेमोरियल बनाने के प्रस्ताव पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी ने इसे खतरनाक बताते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मैंने मुश्ताक मलिक ने बाबरी मस्जिद की याद में यह मेमोरियल बनवाने का ऐलान किया है। ईडी ने तमिलनाडु के मंत्री के .an नेहरू पर 20 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसमें टेंडर में हेरफेर शामिल है। ईडी ने राज्य सरकार से नई FIR दर्ज करने की मांग की है। मंत्री के विभाग में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें टेंडरों में हेराफेरी और रिश्वतखोरी शामिल है। ईडी ने सबूतों से भरा दस्तावेज सरकार को भेजा है और DMK ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट से पहले उठाया गया है। अमेरिकी दूतावास के पास की सड़क डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कहलाएगी। गूगल स्ट्रीट और रतन टाटा के नाम पर भी सड़कों के नाम रखने की योजना है। बीजेपी ने इस फैसले की आलोचना की है और हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की मांग की है। आयकर विभाग ने ई-पैन कार्ड डाउनलोड के नाम पर आ रहे फर्जी ई-मेल के खिलाफ लोगों को सतर्क किया है। विभाग ने एक फैक्ट चेक जारी कर बताया कि वह ई-मेल के माध्यम से विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता। लोगों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट को न खोलें और अपनी वित्तीय जानकारी सुरक्षित रखें। राजस्थान सरकार ने मृत शरीर सम्मान अधिनियम 2023 लागू किया है। यह कानून शवों के साथ विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाएगा। उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। परिवार के शव लेने से इनकार करने पर भी सजा का प्रावधान है। पुलिस को संदिग्ध मामलों में शव जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं राजस्थान में बादल छाए रहने की संभावना है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात ATS ने राजस्थान में एक ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर ATS टीम ने छापेमारी की और अवैध कारखाने का पता लगाया। ATS मामले की जांच कर रही है और इस फैक्ट्री से जुड़े लोगों की तलाश जारी है। राजस्थान में सुरक्षा बलों ने एक युवक को पाकिस्तान सीमा पर पकड़ा। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान जा रहा था। सुरक्षा बल युवक से पूछताछ कर रहे हैं और उसके इरादों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। युवक के पास से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है।
कोलकाता हवाई अड्डे पर इंडिगो की 76 उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इनमें 53 उड़ानें कोलकाता से जाने वाली और 23 आने वाली थीं। यात्रियों ने उड़ान का समय बार बार बदलने और टिकट की कीमतें बढ़ने की शिकायत की। लगातार उड़ानें रद्द होने से यात्रियों में निराशा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण का पहला चरण अंतिम है। चुनाव आयोग ने दलों से छूटे मतदाताओं के फॉर्म भरवाने को कहा है। केरल में तारीख 18 दिसंबर तक बढ़ी। इन राज्यों में 3 लाख मतदाता नहीं मिले, जबकि 50.06 करोड़ फॉर्म अपलोड हुए। आयोग ने बूथ लेवल एजेंटों को गणना फॉर्म जमा कराने की छूट दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के बाद अमेरिकी प्रशासन के 2 शीर्ष अधिकारी भारत आ रहे हैं। उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर और व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और व्यापार समझौतों पर चर्चा करेंगे। बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात होगी। क्वाड देशों की आतंकवाद विरोधी सहयोग पर भी चर्चा होगी। वन्यजीवों की बढ़ती आबादी और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने टाइगर आउटसाइड प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत बाघों को अभयारण्यों के कोर जोन में वापस लाया जाएगा, जहां उनके भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। पिछले 5 वर्षों में 350 लोगों और 650 बाघों की मौत हुई है। मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस संघर्ष पर चिंता जताई है। इंडिगो की उड़ानों में देरी के कारण एक दूल्हा अपनी शादी में समय पर नहीं पहुंच सका। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दूल्हा इंडिगो काउंटर पर धैर्यपूर्वक अपनी स्थिति समझाता है और शादी का निमंत्रण दिखाता है। लोगों ने दूल्हे के धैर्य और शांत स्वभाव की प्रशंसा की। नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार के आरोपों में माफी मिलने के बाद राजनीति से संन्यास लेने की अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे और देश के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को आश्वासन दिया कि वह देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर 1937 में इसके कुछ अंश हटाने का आरोप लगाया, जिस पर राहुल गांधी ने प्रियंका का भाषण सुनो कहकर किनारा कर लिया। कांग्रेस ने आरोपों का खंडन करते हुए इसे रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर लिया गया फैसला बताया और पीएम मोदी से माफी की मांग की है। बिहार सरकार किसानों को तेल पेराई मिल लगाने पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इच्छुक किसान ऑनलाइन माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पहल बिहार में कृषि क्षेत्र को हर माह के लिए मतरम कर दिया गया है। विकास को गति देगी और रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। लखनऊ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बढ़ती संख्या के बाद वाराणसी पुलिस ने अवैध प्रवासियों की तलाश तेज कर दी है। शहर में जल्द ही एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। पुलिस रेलवे लाइन के पास और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें वापस भेजा जाली है रहा है। मकान मालिकों को किराएदारों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड विधानसभा में सरकार ने 7,721.25 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। भाजपा विधायकों ने छात्रवृत्ति भुगतान और धान खरीद में देरी का विरोध किया, जिससे सदन में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रवृत्ति और धान खरीद के मुद्दे को महत्वपूर्ण बताया और इस पर तत्काल चर्चा की मांग की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वाराणसी पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन पर कफ सिरप के अवैध व्यापार का आरोप है। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों से ड्रग लाइसेंस प्राप्त कर करोड़ों का कारोबार किया। पुलिस आयुक्त ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की। दिल्ली के बाहरी जिले में राज्य पार्क थाना पुलिस ने गश्त के दौरान मंगोलपुरी इलाके से 122 ग्राम गांजा के साथ सनी नामक एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि आरोपी स्थानीय स्तर पर गांजा सप्लाई करता था और पहले भी लूट के मामले में शामिल रहा है। पुलिस अब उसके संभावित साथियों की तलाश कर रही है।
फिरोजाबाद में 4.74 लाख राशन कार्ड धारकों को 10 दिसंबर से मुफ्त राशन वितरण किया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा। सितंबर अक्टूबर में बचे मक्का का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। अधिकारियों ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। 8 दिसंबर सोमवार को सोने में हल्की तेजी है, वहीं चांदी में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 10 बजे ही चांदी सिल्वर प्राइस टुडे लगभग 1500 रुपए प्रति किलो गिर चुकी है। वहीं सोने की बात करें तो इसमें हल्की तेजी गोल्ड प्राइस टुडे दिखा रही है। एसआईआर की मंडलीय समीक्षा बैठक करने सीएम योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को गाजियाबाद पहुंचे हैं। बैठक नेहरू नगर स्थित दुर्गावती हेमराज टाह सरस्वती विद्या मंदिर में होनी है। बैठक मेरठ मंडल के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मंत्री और संयोजक सह संयोजक की मौजूदगी में होगी।